नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज आई है कि यहाँ पर जो है 17वीं बीपीएससी में 3-4 बिंदुओं पर यहाँ पर नई सूचना आई है। तो इन सूचना के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ जितने लोग यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे आपके यूपी की वैकेंसी के संबंध में हो चाहे ये। तो देखिए भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज ये आई है कि फाइनली यूपी क्या नाम है बीपीएससी ने यहाँ पर जो है संशोधन किया है। संशोधन में 3-4 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई है कि यहाँ पर जो लेवल 9 के थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भैया अब टोटल पदों की संख्या 2027 होगी। क्यों 2027 के जो पहले 24 विभाग थे अब टोटल 27 विभागों में यहाँ पर वैकेंसी हो गई है। और इसी के साथ जो है लेवल 9 के 748 और लेवल 7 के जो है 1279 पदों पर जो है होगी। अब परीक्षा तारीख को लेकर बहुत सारे ये कह रहे हैं कि सर जो है जो 17 नवंबर दी गई थी क्या उसी तारीख को परीक्षा होगी? तो 17 नवंबर को भूल जाओ भैया, 13 और 14 दिसंबर को ही आपका होगा। और इन सबके साथ 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि देखो भैया, जो आप लोग कह रहे थे सर जो है करेक्शन के लिए कब से होगा, तो करेक्शन के लिए यहाँ पर देखो आप सभी लोगों के लिए आयोग ने जो है 19 अक्टूबर से, जी भैया 19 अक्टूबर से किया जाएगा। और फॉर्म भरने की तिथि को भी बढ़ा दिया गया। जी भैया, जो फॉर्म की तिथि पहले 18 नवंबर क्या नाम है 18 अक्टूबर थी, उसे बढ़ा करके अब 4 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी कि अब आप समझिए 4 नवंबर से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 17 नवंबर को पेपर कैसे दोगे? इसके लिए भैया देखो, आयोग को कम से कम 25 से 30 दिन चाहिए होता है या 20 दिन तो चाहिए होता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो इसीलिए भैया आप 13 और 14 दिसंबर को ही आपकी परीक्षा होगी। इसके लिए निश्चिंत रहें। 2027 पदों पर अब आपकी वैकेंसी यानी पदों की संख्या में और बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए और अच्छा मौका आ गया है। तो इसके लिए आप लोग को अब कुछ नहीं करना है, मेरे इस YouTube चैनल पर आइए। पदवार अगर आपको देखना है तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 23 सितंबर को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें क्या था कि प्रोबेशनल पदाधिकारी के 35, सहकारिता विभाग में मतलब ऐसे तमाम पदों को अगर मैं डिटेल में बताऊँ, आप लोग पहले ही देखे हैं, तो इसमें तमाम लेकर के 2027 हो गए हैं। अब भैया देखा जाए तो 2000 पद किसी भी स्टेट पीसीएस में लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी भैया 1100 पोस्ट लाते लाते उसकी जो है 1600 पोस्ट है तो उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर बिहार जैसा राज्य अगर अकेले 2000 वैकेंसी ला करके दे रहा है तो जान के चलिए वास्तव में ये रोजगार देने के लिए, अपने यहाँ पर सिस्टम को सुधारने के लिए। क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट बता दूँ, ये जो बेरोजगारी होती है ना, बेरोजगारी का बहुत बड़ा क्या नाम है, सीधा इसका संबंध होता है भ्रष्टाचार से। आप देखिए एक लाइन बताता हूँ कैसे। जब देखो आपके यहाँ काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपके यहाँ काम का प्रेशर आएगा। तो इसमें आदमी क्या कहता है, डिमांड और सप्लाई का गैप आता है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसका काम पहले हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आखिर पैसा देकर काम कराना ही तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार तो यही कि भैया हमें अपना काम कराना है, सरकार कहती है कि आप जाइए काम होगा, लेकिन आप पैसा देकर काम हो रहा है तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी होगी। तो ये बहुत ही सीधा सा संबंध है। इसे मैं बहुत ही छोटे बातों में बताता हूँ, बाकी वीडियो को समाप्त करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई है तो आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ, अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या करना है इसके लिए देखो आयोग क्या करता है इस पर। अभी तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतना ही कह सकता हूँ कि आयोग अभी इसके मूड में है कि वो पेपर 2 ही दिन कराएगा, 1 दिन कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इतना आप मान के चलिए कि 2 दिन पेपर होना सुनिश्चित है। 13 और 14 तारीख यहाँ पर दी गई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो आप सभी लोग के लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द, जिससे मैं चीज़ों को बताऊँगा क्या क्यों कैसे क्यों ये गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हद तक ये सही होता है परीक्षार्थियों के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा मैं उस वीडियो में करूँगा। इसको मैं बताता हूँ, इस वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।